नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, आप यहां पर सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ईमानदार करदाताओं का करेगी सम्मान। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल जारी। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कहा, बस ऑपरेटरों की मांगों पर मुख्यमंत्री से मिलकर निर्णय लेंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 41,000 के करीब, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 75%। और मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। खबरों पर चलते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का यह प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी और परेशान न करने वाली बनाया जाए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तित्व जांच पड़ताल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 सितंबर से करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने सामने की मुलाकात अनिवार्य नहीं रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफ़ी कमी की गई है। सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज़्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की नई व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से नागरिकों के साथ ही देश भी सशक्त होगा। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा, ऐसे अभिनव प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न शीघ्र साकार होगा। एमपी में बसों और ट्रकों के संचालन और समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संबंधित मंत्रियों से चर्चा करके सभी के हित में निर्णय लिया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने कल बस और ट्रक ऑपरेटरों के साथ सागर में एक बैठक में चर्चा के बाद ये बात कही। श्री राजपूत ने बताया कि सरकार आजीवन टैक्स को किस्तों में भरने के लिए पहले ही कह चुकी है। श्री राजपूत ने बताया, ट्रक मालिकों ने डीजल पर वैट टैक्स कम करने और टैक्स माफ़ी की भी बात रखी है। वैट टैक्स वाणिज्य कर मंत्री तय करेंगे, जबकि टैक्स माफ़ी के बारे में सीएम से चर्चा कर तय किया जाएगा। वहीं ट्रक बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 42,000 से अधिक हो गई। वहीं इससे स्वस्थ हुए लोगों की दर बढ़कर 75% हो गई। भोपाल में कल कोरोना के 110 नए मरीज मिले। देवास जिले में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इनमें से 422 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि यहां पर कुल संक्रमित लोगों की संख्या 513 है। उधर शहडोल में कलेक्ट्रेट के 2 कर्मचारी संक्रमित पाए गए। पूरे ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है। कटनी जिले में 12 नए मरीज मिले। ग्वालियर में 75 नए संक्रमित सामने आए और टीकमगढ़ में 4 नए कोरोना के मरीज पाए गए। वहीं अगर देखा जाए तो विदिशा में 31 नए मामले सामने आए। होशंगाबाद जिले में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सिवनी के जबलपुर नागपुर मार्ग पर हुई, जहां आमने सामने से आ रहे 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसमें दोनों ड्राइवरों की जलने के कारण मृत्यु हो गई, जबकि 4 लोगों को घायल बताया जा रहा है। दूसरी घटना सतना जिले के मैहर थाना क्षेत्र में हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। समूचे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल से ही बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है।
होशंगाबाद जिले में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इससे नर्मदा और उसकी सहायक नदी नाले उफान पर हैं। जिले में 24 घंटे के दौरान 54.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। छिंदवाड़ा जिले में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे 50 साल पुरानी बिल्डिंग भर भरा कर गिर गई। यह संयोग ही रहा कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। झाबुआ जिले में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों में अति बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अनूपपुर, डिंडोरी, छतरपुर, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, देवास, आगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का सुबह 9:30 बजे अनावरण करेंगे। कमल पर खड़ी भारत माता की कांस्य प्रतिमा की पेडेस्टल सहित लंबाई लगभग 37 फीट है। जनजातीय संग्रहालय में रंग प्रयोगों के प्रदर्शन की साप्ताहिक श्रृंखला अभियान में इस शुक्रवार शाम 7:45 बजे असम की पारंपरिक अक्रिया शैली में लोकनाट्य दृष्टा दिग्विजय का प्रसारण अतुल भुआ असम के निर्देशन में संग्रहालय के यूट्यूब चैनल पर होगा। डिंडोरी में वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर की 382वीं जयंती कल हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोरोना संक्रमण के कारण रैली एवं सभा का आयोजन नहीं किया गया। शहडोल पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास 10 क्विंटल गांजा जब्त किया। जब्त गांजे का बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। आज के समाचारों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।